अगली राशि है कुंभ राशि। जी, किस तरीके का स्वभाव है कुंभ राशि के जातकों का? मैंने वैसे बहुत कुछ बताया आपको कुंभ के लिए। बहुत हाँ। सरल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, बहुत बेवकूफ होते हैं, हाँ। बहुत जल्दी पिघलने वाले होते हैं, बहुत जल्दी पागल बन जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव बिजनेसमैन होते हैं। अच्छा। बिजनेस माइंडेड बहुत होते हैं। 0 से 100 कैसे करना है, ये कुंभ राशि की विशेषता है। आप 10 लोग भी घर में चले जाएंगे और कुंभ राशि की अगर कन्या है तो कुछ नहीं होते हुए भी वो आपको बेहतरी से भोजन करा देगी। ये जो कला है ना, ये कुंभ राशि वालों में है। अच्छा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, घर संभालना बहुत अच्छा से आता है, काम संभालना बहुत अच्छी से आता है, सोशल बहुत होते हैं, लोगों से प्यार बहुत करते हैं, प्रकृति से बहुत प्यार होता है, घूमना बहुत पसंद होता है, खुश रहना बहुत पसंद होता है। ये बात अलग है कि बदकिस्मती से इन्हें दुख बहुत मिलते हैं। वही जख्म देते हैं जिन्हें हम खुद को बचाने के लिए हाथ में खंजर देते हैं। हाँ। और कुंभ राशि के जो जातक हैं, आपने बताया कि घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, हर तरीके का शौक पूरा करना चाहते हैं। जी, ब्रह्मांड का मस्तिष्क होते हैं, तो आप समझ लीजिए दिमाग कितना है इनमें। हाँ, तो उतना ही क्या खर्च में भी उतना ही करने? अरे बहुत दिलदार होते हैं, बहुत अच्छा। दिलदार होते हैं। पैसा अगर जेब में है तो आप इनसे बेइंतहा खर्च करा लीजिए। अगर इनके पास में पैसा है तो ये कतई नहीं रुकते, रुकने वाले हैं भी नहीं। बहुत आप मतलब इनको आप बड़ा न्यूट्रल सा पाएंगे, बड़ा एक स्वाभाविक, जो कहते हैं ना एक अच्छा इंसान होता है, वो कुंभ राशि मेरी 3rd फेवरेट राशि है। पर एक पक्ष हम देखें कि अगर दिलदार होते हैं और खर्च करने में बिल्कुल भी कमी नहीं करते हैं, तो जो खर्च करने में कमी नहीं करते हैं उनके उतने ही दोस्त बनते चले जाते हैं। मगर जब वही खर्चा खत्म हो जाता है तो क्या वो दोस्त उनका साथ निभाने के लिए वहीं खड़े रहते हैं? बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, हर चीज की कैलकुलेशन बहुत रखते हैं। अगर जेब में 100 रुपए हैं तो इनको पता है मुझे सिर्फ 20 रुपए ही दिखाने और 20 रुपए में ही दोस्तों को पार्टी करानी है, बाकी के 80 सेविंग में जाने चाहिए। अगर इन्हें अपनी लाइफ में धोखा ना मिले, अगर प्यार में कोई इनको पागल बना कर ना जाए, अगर कोई इनका दिल तोड़ कर ना जाए, अगर कोई इनका खिलौना ना बनाए, तो मैं कहती हूँ बेहतरीन इंसानों में से होते हैं कुंभ राशि वाले। और यदि ऐसा कुछ हो जाए तो क्या ये दूसरे के ऊपर उतनी जल्दी विश्वास कर पाते हैं? बिगड़ जाते हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन बहुत बिगड़ जाते हैं। गलत संगति, गलत चीज़ों का साथ ले लेते हैं, अपने दर्द को मिटाने के लिए फिर पता नहीं किन किन चीज़ों में पड़ जाते हैं। अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव कितना हो जाता है? आध्यात्मिक ये उतने ही होते हैं जितना ये निभा सकते हैं। अंदर से बहुत अटैचमेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको मेष राशि के लिए कहा वैसे ही होते हैं। बहुत दिखावा करके पूजा नहीं कर सकते, दिल से करेंगे, जो करेंगे दिल से करेंगे, रिश्ता निभाएंगे दिल से निभाएंगे, ऊपरी आवरण नहीं रखेंगे। अच्छा। किस तरीके के रंगों का इन्हें प्रयोग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? हाँ। वैसे तो इनके लिए सारे ही रंग बहुत अच्छे होते हैं, पर गोल्डन इनके लिए ज़्यादा, इनको अवॉइड करना चाहिए कुंभ राशि के जातकों को। चलिए अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के स्वामी फिर एक बार बृहस्पति, और उन्हीं गुरु बृहस्पति की हम वापस बात करें तो अभी आपने उनका बखान किया कि वो संत जन लोग होते हैं। मीन राशि के जातक भी मैंने कुछ देखे हैं जो भी मुझे बिल्कुल सीधे साधे ही दिखाई देते हैं, पर वास्तविकता में क्या मीन राशि के भी जातक ऐसे ही हैं? हाँ, मछली चिन्ह होती है, 2 मछली। हाँ। आप सोचिए कि ऐसी राशि जो अपने शत्रु को भी अपने घर में बुलाकर उचका बना देती है। पर मछली जल की रानी है। हाँ। और जीवन उसका केवल पानी है। तो क्या केवल मीन राशि वालों का जीवन किन्हीं कुछ ही चीजों पर टिका है? केवल ईश्वर पे टिका है। अच्छा, उसके आगे और उन्हें कोई लालसा नहीं है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ख्वाहिशें हजारों हैं, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मेहनत से पाने की हिम्मत रखते हैं। जल मिलता रहना चाहिए। हाँ। जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन आनी चाहिए, प्रभु का साथ रहना चाहिए, सानिध्य रहना चाहिए, आशीर्वाद रहना चाहिए। पा अपने बलबूते पे सब कुछ करने की क्षमता रखते हैं मीन राशि वाले। मैंने कहा ना, मीन राशि किसकी है? गुरु की। गुरु की दूसरी राशि है मीन, और वहां पर गुरु के सबसे बड़े दुश्मन शुक्र
वो आकर उचके हो जाते हैं। अरे इससे बड़ा और क्या किसी का हृदय होगा जो अपने दुश्मन को अपने घर में बैठाकर उसे उच्च का स्थान दे देता है। पर कई बार इतनी उदारता के चक्कर में हम दुश्मन को तो बिठा लेते हैं घर में, पर वही दुश्मन रहेगा तो दुश्मन ही ना, उससे दुश्मन की प्रकृति थोड़ी बदलेगी। सतर्क रहते हैं, बहुत सतर्क होते हैं। मछली देखी है आपने कितनी सतर्क होती है, 1 सेकंड के अंदर ज़ करती है। हाँ। तो सतर्क बहुत होते हैं, बहुत तेज होते हैं दिमाग से, बहुत बुद्धिमान होते हैं। मीन राशि वाले जितने सेंसिटिव हैं उतने ही टेक्निकल भी हैं। जैसे हर टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कोअप कर लेते हैं। कोई भी चीज़ है सीखनी है तुरंत तैयार हो जाएंगे सीखने के लिए। हाँ। कोई कार्य करना है तुरंत कर लेंगे। आपसे मदद नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं ही कर लूँगा। इस प्रवृत्ति के होते हैं। कोई आ गया साथ तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो हम अकेले ही भले। अच्छा। रोना नहीं गाते मीन राशि वाले, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिला। मतलब वो कर्ण वाला इनके अंदर फैक्टर नहीं है। माँ होती तो मैं ऐसा होता, मैं पांडव होता तो मैं ऐसा होता। श्री कृष्ण की तरह यशोदा भी मेरी मैया है, देवकी भी मेरी मैया है, और जो मुझे लल्ला की तरह घर में बैठा ले वो सब भी मेरी मैया है। तो ये वो मीन राशि है। तो क्या ये इनकी उदारता हमेशा ऐसे ही बनी रहती है या कहीं पर जाके किन्हीं स्थितियों की वजह से कभी ये परिवर्तन आ सकता है? लोकेश जी फिर डिपेंड करता है कि इनके और ग्रह कैसे हैं। मैं जनरली ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, किन्हीं संगति में आकर बहुत कम बदल पाते हैं। अच्छा। बहुत कम बदल पाते हैं, लेकिन इन्हें पीछे से एक बैक सोर्स की जरूरत होती है। हाँ। तो इनकी फैमिली इनकी बहुत बड़ी मजबूती होती है, बहुत फैमिली मैन टाइप के लोग होते हैं और फोकस्ड होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। पर कभी कभार ऐसी दुविधाओं में फंस जाएं कि उदारता दिखाने के चक्कर में उनको एक तरफ भी झुकना है, दूसरी तरफ भी झुकना है, फिर उस स्थिति में ये क्या करें? रिग्रेट नहीं करते, ये कहते हैं ईश्वर देख रहा है, हमारा करा ईश्वर देख रहा है। अच्छा। ये उस प्रवृत्ति के, इनको अगर मनुष्य से कुछ नहीं मिलेगा तो ये भगवान पे छोड़ देंगे। अच्छा। हाँ। किन वस्तुओं का दान करना चाहिए मीन राशि के जातकों को? अन्न का, फल का, पुस्तकों का। किसी एक विद्यार्थी की यदि पढ़ाई का वो खर्चा बहुत बढ़िया रहेगा। मेडिसिन का। अच्छा। कौन से देव की आराधना करने से इनको सफलता मिलेगी? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की। कौन से व्रत इनको कर लेने चाहिए? एकादशी अवश्य रूप से करनी ही चाहिए। किस प्रकार के रंगों का चुनाव करना चाहिए? पीला, गोल्डन, श्वेत, हरा। किस राशि के जातकों के साथ तालमेल बना सकते हैं? सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ। थोड़ा सा कहीं जो इम्बैलेंसिंग होती है वो आप कह सकते हो मिथुन वालों के साथ। सतर्क रहने की आवश्यकता मिथुन राशि के जातकों के साथ है थोड़ा इनको। सा। बाकी सभी के साथ मित्रवत व्यवहार हो सकता है। क्योंकि बुध यहाँ पर आकर नीच के हैं। अच्छा, ठीक है। मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनको जीवन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? फोकस, अपना लक्ष्य साध के रखना चाहिए। कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस हमेशा अपना जागृत रखना चाहिए। भटकता हुआ लगे तो प्रकृति के साथ कुछ दिन बिता लो। अपना अगर आपका कोई पुश्तैनी गांव है वहां चले जाओ, अपनी जड़ों से जुड़े रहो। अच्छा। बिजनेस थोड़ा इधर उधर हो रहा है, जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, अपनी जड़ों के पास चले जाओ। अपने दादा हैं, अगर आपके दादा हैं उनके पास चले जाओ। आपका कोई पुश्तैनी मकान है, कोई घर है, वहां जाके 2 दिन बिता कर आ जाओ। कहने का अर्थ ये है कि सलाह मशवरे पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं और एडवाइस लेने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिशला जी। तो आज हमने जाना 12 राशियों के बारे में। फिर से एक और बार आप सभी ने जान लिया है आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर। अगर फिर भी और प्रश्न हैं तो आप भेजते जाइए, आपके उत्तर पॉडकास्ट पर आपको मिलते जाएंगे। फिर एक और बार हम आप सभी से मिलेंगे एक नए और रोमांचक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एस्ट्रो सारथी त्रिशला के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।